हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का वर्णन। ठीक है, आज हम जानेंगे कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति थी वो क्या थी, उसका संपूर्ण वर्णन हम अच्छे से जानेंगे। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी उसके क्या लाभ हुए थे, उसके लाभ हमने जाने। फिर मुझे लगा कि आपको औद्योगिक क्रांति के बारे में अच्छे से बताना चाहिए, इसलिए मैं आज इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का संपूर्ण वर्णन आपके लिए लेके आई हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा है, आप एकदम से समझ जाएंगे। एक बार आपको अच्छे से देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति 17वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति 17वीं सदी के उत्तरार्ध, मतलब जब 17वीं सदी के आखिरी साल चल रहे थे, जब 17वीं सदी समाप्त होने को जा रही थी, उस समय जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। और 19वीं सदी के पूर्वार्ध, मतलब 17वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी जब स्टार्ट हो रही थी, तो इन के बीच में औद्योगिक क्रांति जो है बहुत तीव्र गति से चलने लगी थी। अर्थात जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत थी वो 17वीं सदी के आखिरी सालों में हो गई थी। 17वीं सदी जब समाप्त हो रही थी तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। देखिए, उत्तरार्ध 17वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उद्योगों का विकास या उद्योगों का तीव्र गति से विकास। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उद्योगों का विकास या उद्योगों का तीव्र गति से विकास। ठीक है, औद्योगिकरण। ठीक, जो औद्योगिक क्रांति का अर्थ यही हुआ कि औद्योगिकरण, उद्योगों का विकास या उद्योगों का तीव्र गति से विकास। अतः औद्योगिक क्रांति लगभग 1760 से प्रारंभ हो गई थी, लेकिन लगभग 1830 से यह क्रांति तीव्र गति से चलने लगी थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय में इस क्रांति से लोगों ने कई लाभ प्राप्त कर लिए थे। औद्योगिक क्रांति जो है लगभग 1760 से प्रारंभ हो गई थी, लेकिन लगभग 1830 से यह क्रांति तीव्र गति से चलने लगी। 1830 में यह क्रांति जो है अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी, मतलब उद्योगों में और जो है तेज़ गति से उद्योगों का जो है और तेज़ गति से विकास होने लगा था 1830 के बाद। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय में, जब 19वीं शताब्दी चल रही थी, तो उसके प्रारंभिक समय में इस क्रांति से लोगों ने कई लाभ प्राप्त कर लिए थे, क्योंकि औद्योगिकरण हो चुका था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होने लगे थे। आगे देखिए, यह क्रांति इंग्लैंड, आप ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, ब्रिटेन या इंग्लैंड जो भी बोलेंगे आप, यह क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ होकर पूरे विश्व में फैल गई। इस क्रांति की शुरुआत वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ आरंभ हुई। इस क्रांति की शुरुआत जो है वस्त्र उद्योग का मशीनीकरण, सबसे पहले स्टार्टिंग में यही हुआ, वस्त्र उद्योग का मशीनीकरण हुआ। जो वस्त्र उद्योग थे उनको मशीनों के द्वारा वस्त्रों को बनाया जाने लगा। ठीक है, जो वस्त्र थे उनको मशीनों के द्वारा बनाया जाने लगा। पहले हाथ से बनते थे और उसके बाद मशीनों से वस्त्रों का निर्माण होने लगा। 19वीं सदी के प्रथम 2 दशकों में पूरी तरह धातु से बने औजारों का विकास हुआ। ठीक है, 19वीं सदी के आरंभ के जो 2 दशक थे उनमें पूरी तरह से धातु से बने औजारों का विकास हुआ, जिनसे दूसरे उद्योगों में काम आने वाली मशीनों के निर्माण को गति मिली। देखिए, जो 19वीं सदी थी उसके प्रथम 2 दशक जो थे उनमें पूरी तरह से धातु से बने हुए औजारों का विकास हुआ, जिनसे दूसरे उद्योगों में काम आने वाली मशीनों के निर्माण को भी गति मिली। 19वीं शताब्दी में यह पूरे पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैल गई थी। क्या फैल गई थी? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो है 19वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैल गई थी। आगे देखिए, अतः औद्योगिक क्रांति से न केवल यूरोप के देशों को फ़ायदा हुआ, बल्कि पूर्वी देश भी इस क्रांति से लाभान्वित हुए।
औद्योगिक क्रांति से केवल यूरोप के देशों को ही फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि पूर्वी देश जैसे इंडिया है, पाकिस्तान, ये सब चीन, इन सब चीज़ों को इन सब देशों को भी औद्योगिक क्रांति से बहुत फ़ायदा हुआ और संपूर्ण विश्व में उद्योगों के विकास में तीव्रता आने लगी। और संपूर्ण विश्व में उद्योगों का जो विकास था वो तीव्र गति से होने लगा और लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होने लगे। औद्योगिक क्रांति से कृषि में काफ़ी सुधार हुए और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने लगी। औद्योगिक क्रांति से कृषि में भी सुधार हुए, क्योंकि जो कृषि थी, कृषि में जो उपयोग होने वाले उपकरण हैं उनका निर्माण होने लगा, तो लोगों को कम परिश्रम करना पड़ा कृषि के लिए और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होने लगी। औद्योगिकरण के पश्चात लोग व्यापार के लिए विभिन्न देशों में भ्रमण करने लगे, जिससे कई देशों की संस्कृतियों का मिश्रण होने लगा। देखिए, उद्योगों का विकास हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होने लगी, वस्तुओं का विनिमय होने लगा, अलग अलग देशों में वस्तु विनिमय होने लगा, वस्तुओं का विनिमय, सेवाओं का विनिमय होने लगा। तो इससे क्या हुआ, लोग अलग अलग देशों में व्यापार के लिए जाने लगे और अलग अलग देशों की जो संस्कृतियाँ थी उनका मिश्रण होने लगा और लोगों का सामाजिक जीवन और भी बेहतर होने लगा। लोग पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर एक सभ्य समाज का निर्माण करने लगे। ठीक है, जो लोग थे वो पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर एक सभ्य समाज का निर्माण करने लगे। देखिए, औद्योगिकरण के बाद कई सारे फायदे हुए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने लगी क्योंकि मशीनीकरण हो गया और लोगों को रोजगार भी प्राप्त होने लगा। इससे क्या हुआ, जो लोग पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे उनने जो है वो पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़ दिया और वे सभ्य समाज का निर्माण करने लगे। आगे देखिए, कुछ मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी जर्मनी था। देखिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुई थी, लेकिन इंग्लैंड जो है औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन उस समय इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी जर्मनी था, क्योंकि जर्मनी भी उद्योगों में जो है काफ़ी विकास कर रहा था जो है, तो इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था उसमें जर्मनी। इस क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, ये मैंने आपको बता भी दिया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। ठीक है, सबसे पहले सूती कपड़ा उद्योग हुआ, सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना हुई सबसे पहले। आगे देखिए, औद्योगिक क्रांति लगभग 1830 से तीव्र गति से चलने लगी। इस क्रांति से 19वीं शताब्दी तक कई सारे देश विकसित हो गए थे। औद्योगिक क्रांति जो है 1830 से तीव्र गति से चलने लगी। देखिए, हालांकि जो औद्योगिक क्रांति थी वो 1760 से आरंभ हो चुकी थी, लेकिन 1830 से ये क्रांति जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और इस क्रांति से 19वीं शताब्दी तक कई सारे देश विकसित हो गए थे। कई सारे देशों में उद्योगों का विकास होने लगा, लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होने लगे, तो जो है कई सारे देश इससे विकसित हो गए थे। हालांकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 15वीं शताब्दी से हो गई थी, लेकिन उस समय यूरोप की सामाजिक और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए ये क्रांति गति नहीं कर पाई। लेकिन लगभग 1760 ईस्वी से ये क्रांति सुचारू रूप से चलने लगी, जो 1830 तक अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी। देखिए, जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत थी लगभग 15वीं शताब्दी से हो चुकी थी, लेकिन उस समय यूरोप के कई देशों में सामाजिक और आर्थिक स्तर ठीक नहीं था, वहाँ की सामाजिक और आर्थिक दशाएं ठीक नहीं थी, इसलिए ये क्रांति जो है गति नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे निरंकुश शासकों ने शासन किया, इसलिए ये क्रांति उस समय गति नहीं कर पाई। लेकिन 1760 ईस्वी से ये क्रांति जो है सुचारू रूप से चलने लगी और 1830 तक ये क्रांति जो है अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। इंग्लैंड इसका केंद्र बिंदु है, मुख्य केंद्र बिंदु जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, ये इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का वर्णन है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना था मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है और इसके लाभ भी मैंने आपको उस वीडियो में बता दिए हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा औद्योगिक क्रांति क्या थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके क्या लाभ थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके क्लास में आपके सब्जेक्ट आपके उसमें ये टॉपिक है तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है, और इसके क्या क्या लाभ हुए थे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ।